हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी विद तरुण जैन में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो पार्ट 1 था हमारा। अब इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन लिए हैं वो हमने आईसीए के एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस वहाँ से लिए हैं, तो आप डायरेक्टली साइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो इसका पीडीएफ का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे पहले हम जो और 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो भी बना चुके हैं, ताकि आपको और इसमें हेल्प होगी क्वेश्चंस को देखने में, क्वेश्चंस को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं यहाँ पे। रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, एक सेकेंड, हाँ, रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र, इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवियर। इट इम्पोर्ट्स अ फुटवेयर मेकिंग मशीन फ्रॉम यूएसए। ठीक है, रोली पोली मैन्युफैक्चर लिमिटेड जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो फुटवेयर की मैन्युफैक्चरर है और उसने एक फुटवेयर मेकिंग मशीन यूएसए से इम्पोर्ट करी। रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रुद्रा लॉजिस्टिक, licensed custom broker with its office at Ahmedabad, Gujarat, to meet all the legal formalities in getting the said machine cleared from the custom station. It means यहाँ पर बोला गया कि जो रुद्रा लॉजिस्टिक है उसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए कि जो हम मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम स्टेशन पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ है आप उसको पूरा करो और हमको मशीनरी हमारे जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे लाके आप हमको दे दो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा रोली पोली मैन्युफैक्चरर लिमिटेड ऑथोराइज रुद्रा लॉजिस्टिक टू इनकर ऑन इट्स बिहाफ, कि मतलब यहाँ पे हम सप्लायर जो है, ठीक, उसको यहाँ पर इनकर ऑन इट्स बिहाफ द एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पे उसको ऑथोराइज कर रहा है रुद्रा लॉजिस्टिक को कि आप हमारे बिहाफ पर आप एक्सपेंसेस इनकर कर सकते हैं इन रिलेशन टू क्लियरेंस ऑफ द इम्पोर्टेड मशीन फ्रॉम द कस्टम स्टेशन एंड ब्रिंगिंग द सेम ऑफ द वेयर हाउस ऑफ रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। कि मतलब आप इम्पोर्टेशन मतलब कस्टम स्टेशन में जब आप क्लियर करोगे मशीन को, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको आप पे इनकर करो, मैं आपको पूरा ऑथराइज कर रहा हूँ, और फिर जैसे आपका मशीन क्लियर कर लो तो मेरे जो वेयर हाउस है वहाँ पर जाके मशीन को आप वहाँ पे जाके हमको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो वो सब ऑथराइज कर रहा है किसको? रुद्रा लॉजिस्टिक को, विच शैल बी रीइंबर्स्ड बाय रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड टू रुद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड ऑन द एक्चुअल बेसिस इन एडिशन टू एजेंसी चार्जेस। ठीक, देखो यहाँ पे ये जो केस है वो किसका है? प्योर एजेंट का केस है, क्योंकि यहाँ पे रीइंबर्समेंट आ रहा है। मतलब रोली पोली मैन्युफैक्चर लिमिटेड रुद्रा लॉजिस्टिक को ये ऑथराइज कर रहा है कि आप जो भी मतलब क्लियरेंस में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उनको आप मतलब उनको बियर करो, फिर मैं आपको ऑथराइज कर मतलब आपको मैं रीइंबर्स कर दूंगा वो एक्सपेंसेस, लेकिन एक्चुअल बेसिस पे इन एडिशन टू एजेंसी चार्जेस। की मतलब आपका जो एक्चुअल अमाउंट है ना, मतलब जितनी आप फीस लेते हो उसके अलावा जो है वो एक्चुअल बेसिस में आपको रीइंबर्स कर दूंगा। ठीक है, सो फिर क्या बोला गया है कि जो रुद्रा लॉजिस्टिक है उसने इनवॉइस जनरेट किया, रुद्रा लॉजिस्टिक यहाँ पे इनवॉइस जनरेट किया कि एजेंसी चार्जेस कितने हैं? 5 लाख का। अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कांडला पोर्ट, अब गुजरात में कांडला पोर्ट पे मशीन की अनलोडिंग हुई, 50,000 रुपीज़ वहाँ पे लगे। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन फ्रॉम कांडला पोर्ट गुजरात टू इट्स रुद्रा लॉजिस्टिक्स गोडाउन अहमदाबाद इन गुजरात। ठीक, कि मतलब कांडला पोर्ट से मैंने मशीन को क्लियर किया और उसके बाद जब मैं उसके वेयर हाउस पे लेके गया, उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना था? 25,000 रुपीज़। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन फ्रॉम रुद्रा लॉजिस्टिक अहमदाबाद, अच्छा ये रुद्रा लॉजिस्टिक खुद के गोडाउन पर लेके गया, सॉरी। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन फ्रॉम रुद्रा लॉजिस्टिक अहमदाबाद गोडाउन टू द वेयर हाउस ऑफ रोली पोली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हाउस इन मुंबई। अब गुजरात से मुंबई लेके जा रहा है रोली पोली के वेयर हाउस पे, तो उसका एक्सपेंस कितना? 28,000 रुपीज़। प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री एंड पेड कस्टम ड्यूटी 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद डॉक ड्यूज पेड कितना? 50,000 रुपीज़ का। पोर्ट चार्जेस पेड कितने? 50,000 रुपीज़ के। होटल एक्सपेंसेस 45,000 का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 50,000 का, एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये जो इनवॉइस है उसमें जो सेपरेटली अमाउंट है वो इनकर्ड करके यहाँ पर उसने दे दिया, किसने? रुद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड ने। उसके बाद अब आगे क्या बोला गया है कि कंप्यूट करो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय रुद्रा लॉजिस्टिक विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, वुड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। अब सेकेंड चीज़ क्या बोली कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ रुद्रा लॉजिस्टिक हैज चार्ज
13 lakh rupees as lump sum consideration for getting the imported machine cleared from the custom station and bringing the same to the warehouse of Roly-Poly Manufacture Limited। कि मतलब अब वो क्या है कि सेपरेटली जो अमाउंट है वो इनवॉइस में इंडिकेट नहीं कर रहा, अब वो एक लमसम अमाउंट ले रहा था। उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? देखो सबसे पहले ये रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस का केस है। यहाँ पर जो इंपोर्टर है वो ऑथराइज़ कर रहा है एक पर्सन को, रुद्रा लॉजिस्टिक को, कि आप मेरे बिहाफ पर एक्सपेंसेस इनकर करो अपनी एजेंसी चार्जेस के अलावा, और जो एक्चुअल चार्जेस आपने इनकर किए हैं उनका मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा। तो ये जो केस है वो रूल 33 और वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई आता है, प्योर एजेंट वाला, उससे रिलेटेड है। सो हम आंसर पढ़ लेते हैं। एज पर एक्सप्लेनेशन टू रूल 33 ऑफ द CGST रूल, अब प्योर एजेंट, अब देखो प्योर एजेंट की डेफिनेशन दी हुई है। अब जब भी हम आंसर को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर प्योर एजेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अब प्योर एजेंट के केस में हम जो सप्लाई की वैल्यू को निकालेंगे तो किस तरह के अमाउंट को एक्सक्लूड करेंगे, उसकी जो कंडीशन है उसको भी मैंशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं कि प्योर एजेंट की डेफिनेशन में क्या आता है कि प्योर एजेंट enters into a contractual agreement with the recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure or cost in the course of supply of goods or service or both। कि मतलब यहाँ पे जो सप्लायर है, ठीक है, उसके मतलब बेसिकली जो रिसिपिएंट है हमारा, उसके साथ हम एंटर होते हैं एक एक्ट में कि हम आपके प्योर एजेंट के तौर पे काम करेंगे और जो भी उस गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड में एक्सपेंसेस होंगे उनको हम इनकर करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। सेकंड कि नाइदर इंटेंड टू होल्ड नॉर होल्ड एनी टाइटल टू द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सो प्रोकर्ड और सप्लाइड एज प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। कि मतलब हमारे जो सप्लाई का रिसिपिएंट है उसको हम जो सप्लाई देने वाले हैं तो उसका जो भी टाइटल है उसको ना तो हम कोई मतलब हमारा इंटेंशन उसको होल्ड करने का और ना ही हम उस पर उस गुड्स पे मतलब जो गुड्स है उसके टाइटल को मतलब होल्ड करने का ना तो हमारा कोई इंटेंशन, ना ही हम ऐसा होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो प्योर एजेंट कहलाएगा। साथ ही साथ डज नॉट यूज़ फॉर इज ऑन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विस हो प्रॉकर्ड। फिर ऐसी मतलब जो रुद्रा लॉजिस्टिक है उसने रोली बॉडी मैन्युफैक्चर के प्योर एजेंट के तौर पे काम किया। अब जो मशीनरी वो ले रहा है कस्टम स्टेशन पे जो क्लियर कर रहा है मशीन, तो वो खुद के इंटरेस्ट के लिए उसको यूज़ नहीं करेगा, तो वो प्योर एजेंट की डेफिनेशन में आएगा। फिर रिसीव करेगा ओनली द एक्चुअल अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है कि रिसीव करेगा ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोड्यूस प्रॉकर सच गुड्स और सर्विसेज इन एडिशन टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सप्लाई ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ऑन अकाउंट। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मतलब उसने कुछ एजेंसी चार्जेस के अलावा उस मशीनरी को क्लियर कराने के लिए कुछ एक्सपेंसेस ऐड किए अपनी एजेंसी चार्जेस के एडिशन में, तो उसको वो मतलब अमाउंट रीइंबर्स करेगा सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, और वो जो अमाउंट वो सेपरेटली इंडिकेट करेगा इनवॉइस में। ठीक, तो जब सप्लायर नीड्स टू फुलफिल ऑल द अबव कंडीशन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज ए प्योर एजेंट, तो अब ये जो चारों कंडीशन है उनको जब फुलफिल करेगा तो वो प्योर एजेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपनी जो सप्लाई दे रहा है मतलब अपनी जो सर्विस चार्जेस वो दे रहा है उसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है तो उसका वो रिसीव करेगा सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल अमाउंट की। ऐसा नहीं कि मान लो उसने 5 लाख का डॉक चार्जेस मतलब एक्चुअल में पे किया था। ठीक है, मतलब 5 लाख का डॉक चार्जेस पे किया, लेकिन अब वो जो रिसिपेंट है उससे कितना बोल रहा है 8 लाख रुपए, तो ये गलत हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर प्योर एजेंट निकल आएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो 5 लाख ही ले सकता है, 5 लाख से ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे So in the given case, Rudra Logistics has entered into a contractual agreement with the recipient of supply, ठीक है, रोली पॉली मैन्युफैक्चर लिमिटेड टू इनकर ऑन बिहाफ ऑफ सच रिसिपिएंट। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एक्सपेंसेस मेंशनड है सीरियल नंबर 227, मतलब ये जो एक्सपेंसेस है सीरियल नंबर 227, ठीक, यहाँ पे पोर्ट चार्जेस पेड तक, वो क्या बोला गया है कि इनकर्ड इन रिलेशन टू क्लियरेंस ऑफ द इम्पोर्टेड मशीन फ्रॉम द कस्टम स्टेशन एंड ब्रिंगिंग द सेम टू द वेयर हाउस ऑफ द रिसिपिएंट। कि मतलब जो सेकंड नंबर पॉइंट से मतलब जो एजेंसी चार्जेस के बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं कि मतलब मशीन को मैंने अनलोड किया उसके बाद से लेकर जो पोर्ट चार्जेस तक के एक्सपेंसेस हैं वो मैंने कस्टम स्टेशन मतलब उस मशीन को क्लियर करने के लिए बियर किए हैं और बाद में मतलब और जो उनका जो एक्चुअल अमाउंट है वही मैंने इनवॉइस में शो किया है। सो फर्दर रुद्रा लॉजिस्टिक डज नॉट होल्ड एनी टाइटल टू सेट सर्विसेज एंड डज नॉट दैम फॉर यूज़ ऑफ इट्स ऑन इंटरेस्ट, और ना तो वो उनको उसके टाइटल पे कोई होल्डिंग रख रहा है ना ही वो उनको अपने लिए यूज़ कर रहा है। ठीक, अब लास्टली क्या बोला गया है कि लास्टली रुद्रा लॉजिस्टिक
receive only the actual amount incurred to procure such services in addition to agency charges। अब एजेंसी चार्जेस कितना है 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब उसके अलावा जितने भी इसने एक्सपेंसेस किए उस मशीन को क्लियर कराने के लिए उनका सिर्फ और सिर्फ वो एक्चुअल अमाउंट ही रिसीव करेगा। सो दस रुद्रा लॉजिस्टिक क्वालिफाइज एज अ प्योर एजेंट। फिर यहाँ पे और बोला गया कि फर्दर रूल 33 ऑफ द CGST रूल 2017 स्टिपुलेट दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4 मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। कि मतलब आप एक रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई के प्योर एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो और जो एक्सपेंडिचर और कॉस्ट आपने इनकर्ड किए हैं वो आप एक्सक्लूड करोगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ़ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन है भाई? कि सप्लायर एक्ट एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई व्हेन ही मेक्स द पेमेंट टू थर्ड पार्टी बाय ऑथराइजेशन फॉर सच रिसिपिएंट। ठीक है, अब देखो कस्टम स्टेशन पे जाके मशीनरी को क्लियर किया रोली पोली मैन्युफैक्चरर लिमिटेड के बिहाफ पर रुद्रा ने यहाँ पर जो पेमेंट है वो जितनी भी पेमेंट है वो इनकर की है तो वो एक्ट एज ए प्योर एजेंट है। तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जब हम मतलब डिस्कस करेंगे जितने भी चार्जेस हैं उनको हम एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ द पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई मतलब रोली पोली मैन्युफैक्चर लिमिटेड हैज़ बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस इशूड बाय द प्योर एजेंट टू द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। कि मतलब जो उसने रिसिपिएंट के बिहाफ पर प्योर एजेंट ने जो एक्सपेंसेस किए वो सेपरेटली अपने इनवॉइस में इंडिकेट करेगा और सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल अमाउंट इंडिकेट करेगा। फिर क्या बोला गया है कि सप्लाईज प्रोकर्ड बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर इन एडिशन टू द सर्विस ही सप्लाइज ऑन इज ऑन अकाउंट। बिल्कुल, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, सो सिंस कंडीशन 1 to 3 पूरी हमने कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस 2 to 6 कि मतलब कांडला पोर्ट से हमने उसका अनलोड किया और साथ ही साथ जो हमारे पोर्ट चार्जेस है वहाँ तक के हम एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करते चलेंगे। तो हमारा एजेंसी चार्जेस क्या आया, हमारा एजेंसी चार्जेस हमारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आया हमारा कि एजेंसी चार्जेस 5 लाख रुपीज़ का। फिर हमारा यहाँ तक पोर्ट चार्जेस तक बिल्कुल नील आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए थे वो उस मशीनरी को क्लियर कराने से लिए थे। अब ये जो हमारे एक्सपेंसेस है होटल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और हमारे जो यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस है उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि देखो मिल तो हमें भी इनका रीइंबर्समेंट जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमको इसका रीइंबर्स नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है कि हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे ऊपर के एक्सपेंसेस है ये हमारे डायरेक्टली रिलेटिंग थे मशीनरी के क्लियरेंस से, लेकिन उस मशीनरी को क्लियरेंस कराने के लिए हमारे जो एडिशनल एक्सपेंसेस थे जैसे कि होटल में रुकेगा क्योंकि अब गुजरात का बंदा है महाराष्ट्र में जाके सप्लाई करेगा या कुछ भी होटल एक्सपेंसेस देगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसको लगे होंगे और टेलीफोन एक्सपेंसेस भी लगे होंगे, तो इसको हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। लेकिन हमने प्योर एजेंट के तौर पर जो काम किए जिनका हमको मतलब जो हमारी मशीनरी के क्लियरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे जो हमने एक्चुअली में इनवॉइस में शो कर दिए सेपरेटली और जिनका हमको रीइंबर्समेंट मिल रहा है तो उसको हम एक्सक्लूड करते चलेंगे, लेकिन ये कुछ एडिशनल चार्जेस हैं उनको यहाँ पर हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या निकला 5,97,000, ठीक है। सो अब हमारा एक और आंसर था, हमारा क्वेश्चन था कि अगर 13 लाख लेता है तो क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ बोला गया है कि यस योर आंसर वुड बी डिफरेंट इफ लमसम अमाउंट ऑफ 13 लाख इज पेड देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ₹13 लाख एंड टैक्स शैल बी चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंस इंडिविजुअल कॉस्ट आर नॉट गिवन। क्योंकि देखो अगर आपके एक एक अमाउंट की सेपरेटली आपने जो अमाउंट है वो इनवॉइस में इंडिकेट कर दिए तो हम क्या यहाँ पर उसको एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, लेकिन आपने क्या करा लमसम अमाउंट ले लिया तो जो लमसम अमाउंट है 13 लाख का वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन था हमारा ये आया था हमारा MTP में 19 में, एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि प्योर एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आया था May 19 में, May 19 जो एग्जामिनेशन था उसमें हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है देव एंटरप्राइजेस, एक सेकेंड, ओके। देव एंटरप्राइजेस द सप्लायर ऑफ वाटर कूलर्स, देव एंटरप्राइजेस सप्लाइड वाटर कूलर्स टू विमल ट्रेडर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹2,95,000 इंक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट 18%, ठीक है। विमल ट्रेडर्स ऑल्सो गेव सम मटीरियल्स टू देव एंटरप्राइजेज एज कंसिडरेशन फॉर सप्लाई हुज वैल्यू वॉज ₹10,000। कि मतलब देव एंटरप्राइजेज जो कि वाटर कूलर का सप्लायर है उसने विमल ट्रेडर्स को वाटर कूलर सप्लाई किए जिसकी वैल्यू थी 2,95,000 इंक्लूसिव ऑफ GST और रेट है 18%। और साथ ही साथ विमल ट्रेडर्स ने जब उसको पेमेंट किया तो 10,000 रुपीज़ का कुछ एक्स्ट्रा जो मटीरियल है उसकी सप्लाई कर दी। अब देव एंटरप्राइजेज हैज सप्लाइड द सेम गुड्स टू अनदर पर्सन एट प्राइस ऑफ 2,97,360 इंक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट 18%। इट मीन्स ये जो आपकी है ये आपकी ओपन मार्केट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये आपने क्या है कि आपने किसी अदर पर्सन को सप्लाई किए उसकी वैल्यू दी हुई है। अब आपसे क्या बोला गया है कि डिटरमाइन
determine the value of goods supplied by Dev Enterprises to Vimal Traders as per the provision of CGST Act 2017, or what would your answer be if price of 2,97,360 is not available at the time of supply of goods to Vimal Traders? Explain briefly. अब देखो इस क्वेश्चन को देखते कुछ समझ आ रहा है। देखो क्या है कि देव एंटरप्राइजेस ने वाटर कूलर सप्लाई किए, फिर बाद में विमल ट्रेडर्स ने भी उसको कुछ सप्लाई कर दिया, ठीक है। और मतलब जो कंसिडरेशन है नॉट होली इन मनी, ओके, ठीक है, कि मतलब आपने उसने भी कुछ आपको सप्लाई किया, तो रूल 27 यहाँ पर इम्पोज होगा। तो हम देखते हैं इसमें आंसर में क्या बोला गया है। देखो आंसर में क्या बोला गया है कि इन द गिवन केस द प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। अब जो प्राइस है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी कंसिडरेशन द बायर हैज़ गिवन सम मटीरियल, 10,000 रुपये का कुछ मटेरियल दिया, पूरा कैश में जो मतलब मॉनेटरी फॉर्म में आपका कंसिडरेशन नहीं है, कुछ आपको यहाँ पे मटेरियल दे दिया गया एज कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। हैंस द वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15(1) ऑफ द CGST Act 2017, कि मतलब जो नॉर्मल हमारा 15 सबसेक्शन बनता है ना ट्रांजेक्शन वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई को काउंट नहीं कर सकते। हैंस द वैल्यू विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रूल 27 ऑफ द CGST रूल, वैल्यूएशन रूल, विच स्पेसिफाइज दैट वेयर द कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई इज नॉट होली इन मनी द वैल्यू विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले हम जो है रूल 27 उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो रूल 27 क्या है हमारा, रूल 27 हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी। सो इफ द कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नॉट सोलली इन टर्म्स ऑफ मनी द सप्लाई इज वैल्यूड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। क्या मेथड है? सबसे पहला कि द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई, कि अगर आपको उस सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो वो आप लोगे। फिर यदि ओपन मार्केट वैल्यू सप्लाई की नहीं आपको पता है, द कंसिडरेशन इन मनी प्लस द मनी इक्विवेलेंट ऑफ द नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि मतलब जो पैसा आपको मनी में मिला है प्लस आपको जो पैसा मनी में नहीं मिला है, दोनों का टोटल। और सेकंड फिर से आता है कि इफ़ द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर द प्रीवियस टू क्लॉज, कि मतलब ना तो ए आ रहा है ना बी आ रहा है, तो द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, कि मतलब सेम फॉर्म में यदि कोई और मतलब प्रोडक्ट है आपके पास, उसकी जो वैल्यू दी हुई है जो ठीक उसी तरह के लाइक काइंड एंड क्वालिटी का है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, और यदि आपके पास वो नहीं है तो एक रूल 30 और रूल 31 में जाएंगे, जहाँ पे आपकी जो वैल्यू है उसको हम 10% से मार्कअप कर देंगे। अब आता है कि ओपन मार्केट वैल्यू होता क्या है। देखो ओपन मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन दी हुई है कि ओपन मार्केट वैल्यू मीन्स द फुल वैल्यू ऑफ मनी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, मतलब फुल वैल्यू ऑफ मनी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अंडर GST लॉ पेबल बाय अ पर्सन टू ऑब्टेन सच सप्लाई एट द टाइम व्हेन सप्लाई बीइंग वैल्यूड इज मेड प्रोवाइडेड सच सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन, क्योंकि जैसे ही रिलेटेड पर्सन की बात आती है तो रूल आपका जो 28 है वो लग जाता है रिलेटेड पर्सन में। एंड प्राइस इज सोल्ड कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई, ठीक है। और सप्लाई लाइक कैंड क्वालिटी दे रखा है, तो हमको यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पर लेनी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है। So therefore, in the given case, the open market value of the goods supplied is 2,52,000, क्योंकि 2,97,060 था, इसको हमने यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स किया तो कितना है 2,52,000 यहाँ पर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अब सेकंड केस में क्या बोला गया, सेकंड केस में बोला कि व्हाट वुड योर आंसर बी इफ प्राइस ऑफ 2,97,360 इज नॉट अवेलेबल। अब जब अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो हमने पढ़ा था कि यदि आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपका जो प्राइस जो कि कुछ कंसिडरेशन मनी था और जो आपका नॉन कंसिडरेशन मनी था वो आप यहाँ पे लोगे, ठीक है। सो इफ ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट नोन द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द consideration in money plus the money equivalent to the non-monetary consideration if such amount is known at the time of supply. So therefore the value in the given case will be 2,95,000 into 100 divided by 1 minute, क्योंकि हम हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस से लेंगे, प्लस 10,000 विच इज़ 2,60,000। तो हमारा क्वेश्चन था ये May 19 में क्वेश्चन आया था, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी से, रूल 32 सबसेक्शन 4। देखो, जिंदगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ कलेक्टेड प्रीमियम फ्रॉम सब्सक्राइबर एंड इट डज नॉट इंटीमेट द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट टू द सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। During the month of September, it has collected the following receipt: premium for only risk cover 25 lakh rupees, premium for new subscription 40 lakh rupees, renewable premium 80 lakh rupees और single premium on annuity तो 1 crore rupees। देखो, अगर आप प्रीमियम रिस्क कवर के लिए पे कर रहे हो तो आपका जो अमाउंट आएगा वो मतलब आपका जो रेट आएगा वो पूरा 100% आएगा,
ठीक है। आप अगर प्रीमियम कर रहे हो नए सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा 25%। ठीक है। अगर आपका रिन्यूएबल प्रीमियम है तो आपका अमाउंट आएगा यहाँ पे 12.5%। ओके, एक सेकेंड। आपका अगर रिन्यूएबल प्रीमियम है तो आपका आएगा 12.5%, और यदि आपका सिंगल प्रीमियम और एन्युटी है तो आपका यहाँ पे जो रेट आएगा वो आएगा 10% का। ठीक, तो ये हमारा रेट है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। देख लेते हैं आंसर में क्या बोला गया है। देखो आपको क्या निकालना है, ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू द जिंदगी इंश्योरेंस लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद जीएसटी लॉ। देखो ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था हमारे May 19 में। ठीक है, देख लेते हैं। एज पर रूल 32 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST रूल द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस व्हेन द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर इज नॉट इंटीमेटेड। कि मतलब यदि आपने पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट किया है और आपने उसको इंटीमेट नहीं किया तो आप किस तरह लोगे। तो देखो अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो जो 10% है वही आप लोगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब आपका जो 10% है वही यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। ठीक, इन ऑल अदर केस 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी इन केस फर्स्ट ईयर, कि मतलब अगर आपका फर्स्ट सब्सक्रिप्शन है तो उस केस में 25%, और यदि आपका सेकंड है 12.5%। और इन केस अगर एंटायर प्रीमियम पेड बाय पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स द रिस्क कवर, तो जो पूरा प्रीमियम है वो आपका यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट किया जाएगा। सो क्या है हमारा, देखो हमारा क्या है कि रिस्क कवर है तो पूरा 100, ओके 25 लाख। पहला है तो 25%, सेकेंड है तो 12.5%, और सिंगल प्रीमियम है तो 10%। तो कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई आया, 55 लाख रुपीज़ के यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई आया। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि May 19 में आया था। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वायु लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सप्लाइड बाय इट टू अग्नि लिमिटेड। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना दिया हुआ है, 76,000 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। स्पेशल पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू बी चार्ज टू द कस्टमर 5,000 रुपीज़। ड्यूटी लेविड बाय लोकल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। 4,000 रुपीज़। CGST SGST चार्ज इन इनवाइस 14,400 एंड सब्सिडी रिसीव फ्रॉम ए NGO। द प्राइस ऑफ 76,000 गिवन अबव इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी 5,000 रुपीज़। वायु लिमिटेड ऑफर 3% डिस्काउंट ऑफ द list price of the goods which is recorded in the invoice for the goods. Determine the value of taxable supplies made by Oil Limited। ये हमारा May 18 का क्वेश्चन था, क्योंकि May 18 हमारा इनिशियल ईयर था जिस ईयर में GST इंट्रोड्यूस किया गया था ICA की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन था बहुत बेसिक क्वेश्चन था। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज बाय वायु लिमिटेड। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना दिया हुआ है, 76,000 का। स्पेशल पैकिंग 15 सबसेक्शन 2 के सब क्लॉज सी में आता है, 5,000 हम ऐड करेंगे। ड्यूटी लेविड बाय लोकल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब देखो लोकल अथॉरिटी ने ड्यूटी लेविड की है मतलब टैक्सेस अदर देन CGST SGST, क्योंकि देखो CGST SGST चार्ज किया गया है उसको हमने नहीं लिया है, लेकिन 4,000 है इसको हमने ऐड किया है। ठीक, इसी तरह यदि आपको सब्सिडी मिल रही है NGO से, आपको सब्सिडी NGO से मिल रही है ना कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड करते हुए चलेंगे। और डिस्काउंट हमने 76,000 पे लिया है तो 2280, तो हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना है, 87,720। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं, सॉरी नोट्स देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि टैक्सेस ड्यूटी एटसेट्रा लेविड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स अदर देन CGST SGST UTGST IGST आर इंक्लूडेबल इन द वैल्यू एज पर सेक्शन 15(2)A। ठीक है, और ड्यूटी लेविड बाय लोकल अथॉरिटी जो है वो आपकी ऐड हो जाएगी। सब्सिडी जो डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस रिकवर्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडीज इंक्लूडेड इन द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15(2)E। सिंस डिस्काउंट जो है आपका वो नोन था सप्लाई से पहले ही, तो इसको हमने यहाँ पे डिडक्टेबल किया है। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर आंसर हमारा कितना है, 87,720 रुपीज़। आज के डिस्कशन का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे May 19 क्वेश्चन में आया था, जिसमें हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई भी निकालना था, साथ ही साथ जो टैक्स की लायबिलिटी है वो भी हमको निकालनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को भी। मिसेस काजल, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर राजस्थान, हैज़ मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ January 2020। पहला, सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद द लैपटॉप टू अ कस्टमर ऑफ मुंबई फॉर 55,000 रुपीज़ एक्सक्लूसिव ऑफ GST। कि मतलब आपने एक लैपटॉप बैग सप्लाई किया अलॉन्ग विद द लैपटॉप, मतलब लैपटॉप के साथ एक कस्टमर को जो कि मुंबई का है 55,000 रुपीज़ में। फिर आपने सप्लाई की 10,000 किट्स एट 50 रुपीज़ ईच अमाउंटिंग टू 5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ GST टू राम फैंसी स्टोर इन कोटा राजस्थान, और ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सोप एंड 1 हेयर कॉम। देखो आप समझ ही रहे होंगे, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका कंपोजिट से आता है,
ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आता है हमारा मिक्स सप्लाई से, ठीक है। उसके बाद 100 किट्स आर गिवन एज फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर ऑन द ओकेजन ऑफ मिसेस काजल बर्थडे पार्टी। ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सोप। कॉस्ट ऑफ ईच किट इज ₹35, but the open market value of such kit of goods and of goods like and quality is not available. Input tax credit has not been taken on the goods contained in the kit. ठीक है। अब मिसेस काजल ने अपने बर्थडे पे 100 जो गिफ्ट है वो फ्री में दी कस्टमर को, जयपुर वालों को, और उस जो किट की कॉस्ट है वो ₹35 है और उसकी ओपन मार्केट वैल्यू हमारे पास नहीं है। और उसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको एक हेयर ऑयल दिया हुआ है, एक ब्यूटी सोप दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर for his son's marriage function in Indore, Madhya Pradesh. Cost of providing said services ₹80,000, but the open market value of such services and of services like kind of quality is not available. ठीक, इसी तरह आपको दिया हुआ है कि 1400 chairs and 100 coolers hired out to function garden Ajmer Rajasthan for ₹3,30,000 exclusive of GST, including cost of transporting the chairs and coolers from Mrs. Kajal's godown at Jaipur to the function garden Ajmer. ठीक, उसके बाद क्या बोला गया कि मिसेस काजल हैज़ पेड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स टू एन अनरजिस्टर्ड GTA located in the state of Rajasthan at ₹20 exclusive of GST for each chair and each cooler, and in turn has charged ₹20 only for each chair and each cooler from function garden for transportation of the same. अब इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब देखो इंटरेस्ट उसने कलेक्ट किया किससे, मिसेस काजल ने राम फैंसी स्टोर से इंटरेस्ट कलेक्ट किया ₹6400 का। क्यों? उसने पेमेंट को मतलब पेमेंट करने में डिले किया, जो कि आपका कितना हुआ 30 डेज से ज़्यादा, ठीक है। पेमेंट जो है इंटरेस्ट ऑफ ₹6400 वॉज कलेक्टेड बाय मिसेस काजल इन जनवरी फ्रॉम राम फैंसी स्टोर कोटा फॉर द पेमेंट रिसीव्ड विद द डिले ऑफ 30 डेज। तो हमको निकालना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अब देखो रेट दे रखा है कि जो लैपटॉप है उस पर कितना रेट है, उस पर रेट है 9% का। लैपटॉप बैग पे रेट दिया हुआ है, हेयर ऑयल पे दिया हुआ है, ब्यूटी सोप पे दिया हुआ है, हेयर कॉम पे दिया हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस पे दिया हुआ है, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है। सो फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द GST लाइबिलिटी ऑफ मिसेस काजल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। देखो पहले क्या दिया हुआ है कि सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद लैपटॉप टू मुंबई कस्टमर। ओके, कितने का दिया आपने यहाँ पे ₹55,000 का। अब देखो ये नेचुरली बंडल्ड है। सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विद द लैपटॉप इज अ कंपोजिट सप्लाई विच इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, क्योंकि ये जो लैपटॉप है वो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई मानी जाएगी, है ना, लैपटॉप। सो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8A ऑफ CGST एंड इज एन इंटर स्टेट सप्लाई अकॉर्डिंगली IGST एट द रेट 18% विल बी चार्ज। देखो आपने क्या करा, लैपटॉप का सप्लाई किया अलॉन्ग विथ लैपटॉप बैग। अब देखो आप ऐसा तो है नहीं कि लैपटॉप बैग के साथ लैपटॉप दे दोगे, आप लैपटॉप के साथ तो लैपटॉप बैग दोगे। तो इस केस में हमारा प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुआ, क्योंकि देखो जो ये सप्लाई है वो नेचुरली बंडल्ड है। क्योंकि जैसे हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल के साथ हमको चार्जर मिलता है तो हम उसको अलग से तो दे नहीं सकते, हम उस मोबाइल के साथ ही देंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पर क्या है, मोबाइल को देना। तो इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है हमारा, लैपटॉप को देना। लैपटॉप बैग उसके साथ नेचुरली बंडल्ड है, तो इस केस में जो रेट ऑफ टैक्स लगेगी वो किसकी लगेगी, लैपटॉप की लगेगी। सिंस ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो इस केस में जो IGST 18% चार्ज होगा, तो यहाँ पर कितना चार्ज हुआ 9900। ओके, ठीक है, ये हमारा चार्ज हुआ टैक्स। फिर देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोला गया कि सप्लाई ऑफ किट्स टू राम फैंसी स्टोर, इट इज़ अ मिक्स सप्लाई एंड इज ट्रीटेड अ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। देखो यहाँ पे हमने राम को सप्लाई किया 100 किट्स, यहाँ पे हमने राम को सप्लाई की 10,000 किट्स, ठीक है, जिसमें एक हेयर ऑयल है, एक ब्यूटी सोप और एक हेयर कॉम है। हम सभी जानते हैं कि यदि कोई हम किट दे रहे हैं जिसमें हमने अलग अलग डिफरेंट जो हमारी सप्लाई है उनको शामिल करके एक मिक्स सप्लाई बना दिया और उसकी हमने सप्लाई करी, तो हम देखते हैं कि मिक्स सप्लाई के केस में जो भी आपका एलिमेंट है जिस पे रेट ऑफ टैक्स सबसे ज़्यादा लग रही है उसके रेट ऑफ टैक्स को हम लेते हुए चलेंगे। तो अब देखते हैं, देखो किस में रेट ऑफ टैक्स सबसे ज़्यादा लग रही है। देखो हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप और हेयर कॉम, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स इसमें लग रही है हमारी, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स लग रही है हमारी ब्यूटी सोप में। कितनी लग रही है, 28% की रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे चार्ज हो रही है। तो इट मीन्स हम ये लेके चलेंगे। ओके,
तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है कि सप्लाई ऑफ किट्स टू राम फैंसी स्टोर इट इज़ अ मिक्स सप्लाई एंड इज ट्रीटेड अ सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स highest rate of tax. Okay, highest rate of tax, so it means beauty soap. So in terms of section 8b of CGST Act, also it is an interested supply. Accordingly CGST and SGST 14% each will be charged. Up further, interest of rupees 6400 charge for delayed payment as collected for Ram Fancy Store will be included in the value of supply in terms of section 15(2) of CGST Act. So therefore आपकी total value of supply कितनी हो जाएगी कि 5,05,000 जो है, ठीक है, सॉरी 5 लाख तो है ही सही, साथ में 6400 को हम यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 128, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इंटरेस्ट को हमने यहाँ क्यों लिया, क्यों? देखो जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 है और जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 है टाइम ऑफ सप्लाई का, वो ये बोलता है, हाँ वो ये बोलता है कि जब भी आपको इस जो आपने डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया है तो जिस दिन वो आपको रिसीव होता है उस दिन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। आपने जनवरी में रिसीव किया तो इसलिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो 6400 को हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लिया तो कितना आया यहाँ पे हमारा अमाउंट, यहाँ पे ना 5,05,000 आया। तो उसका CGST SGST 14% 70,700 70,700। अब थर्ड बोला गया है कि फ्री गिफ्ट टू कस्टमर कैन नॉट बी कंसिडर्ड। अब देखो थर्ड क्या बोला गया, हमको थर्ड बोला गया था कि हमने ओकेज़न पे, देखो हमने क्या करा, जयपुर कस्टमर को कुछ, हाँ जयपुर में हमारे कस्टमर को मिसेस काजल के बर्थडे पे कुछ गिफ्ट हमने फ्री में दे दी जिसकी कॉस्ट है 35,000 रुपीज़ की, नहीं 35 रुपीज़ की। अब उसके केस में क्या बोला गया है, देखो उसके केस में बोला गया है कि फ्री गिफ्ट टू कस्टमर कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विथ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट एज अ गिफ्ट आर गिवन टू अनरिलेटेड कस्टमर विदाउट कंसिडरेशन। देखो आपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पर सप्लाई करी, देखो शेड्यूल 1 जो उसमें बोला गया है, शेड्यूल 1 के पैरा 2 में बोला गया है कि यदि कोई सप्लाई की जा रही है फ्री में, मतलब विदाउट कंसिडरेशन में, लेकिन वो की जा रही है किसी रिलेटेड पर्सन को, ठीक है, रिलेटेड पर्सन जो कि सेक्शन 25 में आता है जिसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, रिलेटेड पर्सन को दी जा रही है, तो उस केस में विदाउट कंसिडरेशन की अगर कोई सप्लाई दी जा रही है तो उसको भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे, मतलब वो हमारी सप्लाई मानी जाएगी। बट यहाँ पर हम किसी अनरिलेटेड पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है। अब ये अनरिलेटेड हमारे कस्टमर्स हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो इसको हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। जब सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो टैक्स की लायबिलिटी है वो भी अकर नहीं होगी। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर फॉर हिज सन्स मैरिज, अच्छा ब्रदर फॉर हिज सन्स मैरिज फंक्शन इन इंदौर, और उसकी जो सर्विस की वैल्यू है वो कितनी है 80,000 रुपीज़। अब देखो सेक्शन 25 है उसमें रिलेटेड पर्सन आते हैं। अब हमारा जो ब्रदर है वो तो हमारा रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, ठीक है, लेकिन ब्रदर का जो सन है वो हमारा यहाँ पर रिलेटेड पर्सन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर अनरिलेटेड पर्सन को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो इट मीन्स वो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। जब सप्लाई नहीं मानी जाएगी तो उस पर GST की लायबिलिटी भी अकर नहीं होगी। देख लेते हैं इसका आंसर क्या बोलता है। इसका आंसर बोलता है, देखो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ब्रदर फॉर हिज सन्स मैरिज कैन नॉट बी कंसिडर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, क्योंकि आप ये अनरिलेटेड पर्सन को दे रहे हो, ठीक है। इसका नोट 1 है, नोट 1 दिया हुआ है हमको, वो पढ़ लेते हैं हमारा, ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कि मतलब ये जो हमारा सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो इस पे लायबिलिटी नहीं आएगी। अब जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फिफ्थ हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन अजमेर फॉर 3,30,000, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द चेयर्स एंड कूलर फ्रॉम मिसेस काजल्स गोडाउन एट जयपुर टू द फंक्शन गार्डन अजमेर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोला हुआ है, यहाँ बोला गया है कि चेयर एंड कूलर हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन, ठीक है। अब आपने जो चेयर एंड कूलर है वो फंक्शन गार्डन अजमेर में उनको हायरिंग किया, साथ ही साथ उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी किया। अब देखो सिंस मिसेस काजल इज़ नॉट अ GTA तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हर आर एग्जेम्प्ट, क्योंकि जो GTA की सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन में वो टैक्सेबल होती है, उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। हाउएवर अब ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, लेकिन यहाँ बोला गया है कि सिंस चेयर एंड कूलर्स are hired out along with their transportation, it is a case of composite supply wherein the principal supply क्या आपकी हायरिंग आउट ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स,
ठीक है, मतलब आप चेयर एंड कूलर दे रहे हो और साथ ही साथ उनका ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हो। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जीटीए तो हो नहीं, तो टैक्स की लायबिलिटी तो आएगी नहीं। लेकिन यहाँ आपका मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, हायरिंग आउट देना, तो इसलिए आपकी इंटरेस्टेड सप्लाई है। और साथ ही साथ जो रेट है हायरिंग आउट की, ठीक है, रेट क्या है, हायरिंग आउट की रेट है हमारी कितनी, हायरिंग आउट की रेट है हमारी, हायरिंग आउट की रेट है हमारी कितनी, 6%। इंटरेस्ट रेट है तो यहाँ पर 12% टैक्स की लायबिलिटी है वो अकर हो जाएगी। तो 3,30,000, ओके, 3,30,000 का 12% 19,000 इंटू 19,800। अब लास्ट जो उसका पॉइंट है वो देख लेते हैं, वो क्या बोलता है कि मिसेस काजल हैज़ पेड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स टू एन अनरजिस्टर्ड GTA लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एट ₹20 फॉर द चेयर एंड ईच कूलर एंड इन टर्न। देखो ये जो 1400 चेयर दे रहा है ना, हमारे पास कितने चेयर कूलर है, 1400 चेयर है, 100 कूलर्स हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, है ना। किसको कर रहे हैं, अब किसको कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड GTA को। तो देखो, तो 1400 इंटू 20 कितना आया हमारा, 28,000 तो एक आया, और 100 इंटू 20, ठीक है, 100 इंटू 20 ये आया हमारा 2,000। तो दोनों का हमारा टोटल कितना आया, दोनों का टोटल हमारा 30,000, ठीक है, दोनों का हमारा टोटल कितना आया 30,000 रुपीज़। तो इसलिए जो 30,000 है वो हमारा यहाँ पर क्या माना जाएगा, देखो 30,000 जो हमारा है वो यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स बाय GTA, है ना। GST ऑन GTA सर्विसेज अवेल्ड इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिंस GST इज पेबल एट द रेट 5%। क्योंकि हमारा जो GTA है वो अनरजिस्टर्ड है, वो 12% से जो GST है उसको पे नहीं करता है, क्योंकि 12% से करता तो वो ITC को अवेल कर सकता था, बट यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है, पे नहीं करता। तो हम यहाँ पे 2.5% से टैक्स को पे करेंगे। तो कितना है हमारा, क्योंकि 1500 हमारे पास, 1400 तो वो है ना, और 100 हमारे पास कूलर हैं, तो दोनों कितने हो गए, 1500 इंटू 20 तो 30,000 रुपीज़। तो 750 का यहाँ पे आ गया, 750 का यहाँ पे आया। तो टोटल GST लायबिलिटी कितनी, 91,250 एंड 9,900 हमारा जो लैपटॉप का था IGST वो यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारा आया था May 19 के पेपर में। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे हमारे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम आगे भी और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी अगर आपको कोई और अदर चैप्टर्स है जिनके क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिनको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में उसका मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।